नमस्कार बच्चों, आज हमारा पाठ नंबर 10 है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय कवि थे और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में इनका एक विशेष स्थान है। राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का जो श्रेय है वो गुप्त जी को ही है। इनके काव्य हिंदी साहित्य की जो है अमूल्य निधि है। अब इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। नाम है मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म स्थान है जन्म है इनका 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में, और जो जन्म स्थान है इनका उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के चिर गांव में। पिता का नाम है इनके सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम था श्रीमती काशीबाई। जब हम इनकी जीवनी लिखेंगे तो जीवनी हम इस प्रकार लिखेंगे। द्विवेदी युग के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के चिर गांव में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर इनका विशेष प्रभाव पड़ा और इनकी माता का नाम काशीबाई था। प्राथमिक शिक्षा चिर गांव में ही हुई और वहाँ ही इन्होंने हाई स्कूल भी इन्होंने वहीं से किया। यानी चिरगांव में ही 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद इन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, लेकिन वहाँ इनका मन नहीं लगा और इसलिए ये घर पर ही वापस आ गए और वहीं पे इनकी शिक्षा का प्रबंध भी किया गया, जहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी भाषा का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर इनकी कविता खड़ी बोली में मासिक पत्रिका जो सरस्वती नाम से प्रकाशित होती थी उसमें प्रकाशित होने लगी। इनकी जो भाषा शैली थी ब्रज भाषा खड़ी बोली थी और जो शैली थी वो मुक्तक एवं नाट्य शैली थी। सबसे पहले जो इनका काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुआ और सन 1914 ईस्वी में राष्ट्रीय भावनाओं से और ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया। इनकी लोकप्रियता चारों तरफ फैल गई, सर्वत्र फैल गई और हिंदी साहित्य जगत में इन्हें दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। और जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध, द्वापर, नहुष, किसान, रंग में भंग आदि। और इनका जो निधन था ये 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को दिल का दौरा पड़ने पर इनका निधन हो गया। ये 78 वर्ष की आयु में इन्होंने 78 वर्ष की आयु में
2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य, काव्य गीत, नाटिकाएं आदि लिखी थी। उपलब्धियां: मंगला प्रसाद पारितोषिक, पद्म भूषण सम्मान तथा सन 1952 ईस्वी से सन 1964 ईस्वी तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी। किसकी पदवी दी? राष्ट्र कवि की इन्हें पदवी दी। और जो इनकी जयंती है, इनकी जयंती यानी इनका जो जन्म है 3 अगस्त है, तो इनकी जयंती को हर साल कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो इनकी भारती लिखी हुई है काव्य में, उसके 3 खंड हैं जिसमें देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित किया गया है। साहित्य में स्थान: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। गुप्त जी की राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान है। इनके काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है।